नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आई रुक करते इस खास खबर की ओर। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां सरोजनी नगर क्षेत्र स्थित वृद्धाश्रम में श्री राम रामेश्वर सेवा ट्रस्ट द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद नम्रता पाठक और विशिष्ट अतिथि रिटायर्ड उप निदेशक जेल SP सिंह पुनीर और ट्रस्ट अध्यक्षा आभा पांडे समेत ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने आश्रम में रह रहे वृद्धजनों संग फूलों की होली खेल वृद्धजनों के चेहरों पर मुस्कान बिखेर दी है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये खास रिपोर्ट। श्री राम रामेश्वर सेवा ट्रस्ट की ओर से सरोजनी नगर स्थित वृद्धाश्रम में काव्य संगोष्ठी और सम्मान समारोह के साथ आयोजित होली मिलन समारोह में आश्रम के वृद्धजन अपने बीच प्रतिष्ठित लोगों का अपनातत्व देख खूब प्रफुल्लित हुए और अपने एकांत को भुलाकर खुशी से झूम उठे। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची नम्रता पाठक का ट्रस्ट की अध्यक्षता आभा पांडे ने अपने सहयोगियों के साथ जोरदार स्वागत किया। मौके पर नम्रता पाठक ने आश्रम के वृद्धजनों से उनका हालचाल लिया और उन्हें होली की शुभकामनाएं देते हुए फूलों की होली खेली। संस्था के पदाधिकारियों ने आश्रम में रह रहे वृद्धजनों पर फूलों की वर्षा की तो आश्रम की कुछ वृद्ध महिलाएं थिरकने को मजबूर हो गईं। वहीं भजन गायिका कृष्णा माधुरी और शालिनी के गानों पर ट्रस्ट परिवार की बच्चियों में इप्सिता, उदिता, प्राची, प्रज्ञा, पूजा, पूनम ने नृत्य कर वृद्धजनों का मन मोह लिया। इसी क्रम में आश्रम में रहने वाले वृद्धजनों में VN मेहरा, कविता भट्टाचार्य सहित कई वृद्धजनों को अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर भेंट कर सम्मानित किया गया। इसके समाज में उत्कृष्ट योगदान दे रही उत्तर प्रदेश महिला राज्यसभा सदस्य अंजू प्रजापति, दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए काम कर रही डॉक्टर रेणु अग्निहोत्री सहित दिव्या और शोभित कांत का भी अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया गया। इसी कड़ी में काव्य गोष्ठी में कवि अनुभव अज्ञानी, श्री प्रकाश वैशाली भूषण और सविता गुप्ता को वर्स्ट एडवोकेट नीरा कालिया ने अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया। इस अवसर पर मंचासीन कवियों ने अपनी हास्यप्रद रचनाओं से मौजूद लोगों को खूब गुदगुदाया। वहीं ब्लाइंड कवि सच्चिदानंद मिश्रा और प्रतीक दुबे ने अपनी कविता से माहौल को भाव विभोर कर दिया। मंच का बेहतरीन संचालन शैलेंद्र शर्मा ने किया। ये कार्यक्रम डॉक्टर RS पांडे, RK शुक्ला, वेद प्रकाश दुबे, अंकित अवनीश, कौमुदी के सहयोग से संपन्न हुआ। वहीं कार्यक्रम में रविकांत शुक्ला, एडवोकेट OP तिवारी, एडवोकेट IM पांडे, रेणु एडवोकेट नीरा कालिया, मीनाक्षी सिंह परिहार, अरविंद, हेमा, सारिका पांडे, एडवोकेट अनिल कुमार मिश्रा, प्रत्याशी महासचिव अवध बार एसोसिएशन हाई कोर्ट लखनऊ, एडवोकेट कैलाश चंद्र, एडवोकेट RK पाठक सहित कई गणमान्य लोग कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। आश्रम में आई हैं, क्या संदेश देना चाहती हैं? पहले तो हम बधाई देना चाहते हैं श्री राम रामेश्वर सेवा ट्रस्ट द्वारा जो आभा जी ने यहाँ भव्य कार्यक्रम वृद्धजनों के बीच में इस ट्रस्ट में आकर और यहाँ के जो मेन है शिव कुमार जी और हमारी जो पत्रकार है मोनी जी आपके सामने खड़ी हैं, इन्होंने इस खुशियों को बटोरने के लिए, इनके मन को उत्साह से भरपूर करने के लिए आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया और उसमें भी मुझे सौभाग्य दिया कि उनके बीच में हम भी आकर के थोड़ा सा उनका आशीर्वाद लें और उनकी खुशियों में शामिल हो। इसीलिए हम सबको बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं और यही कहेंगे, जीवन में रंग वही होते हैं जो अपने मन की खुशी हो। अगर आप मन से, कोई किसी की उम्र में भी हो, अगर आप मन से प्रसन्न हैं तो समझिए आपके जीवन में सभी रंगों से रंगी हुई है। होली की बहुत बहुत इतना लोग हैं जी, सबकी सेवा, इनके लिए यही जो यहाँ पे जो ट्रस्टी हैं शिव कुमार जी जो बहुत तन मन धन से सेवा कर रहे हैं, मैं उनसे कहूँगी ये मौका मुझे भी दें। हम जो भी उनके लिए कर सकते हैं, माननीय उपमुख्यमंत्री पाठक जी, जो भी हम लोग उन लोगों के लिए कर सकते हैं वो हमको आदेश करें, हम करेंगे। मैं एक अपील इन वृद्धजनों के परिवारजनों से जो इन लोगों को छोड़ दिए हैं तमाम चीज व्यवहार, ये बेचारे हम लोग आप लोगों के बीच में कोई बात नहीं, जो छोड़ दिए कोई बात नहीं, उनको कहते हैं कि ईश्वर की सेवा और ईश्वर की पूजा वही कर सकते हैं जिनके भाग्य में बदा होता है, और जो परिवार छोड़ के गए उनके भाग्य में इनकी सेवा थी ही नहीं। आप समझ लीजिए ये सेवा हम सब आपके भाग्य में है, हम उसको पूरा करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर स्थित वृद्धा आश्रम में आज श्री राम रामेश्वर सेवा ट्रस्ट की ओर से वृद्धजनों के बीच होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और बड़े धूमधाम के साथ यहाँ पर फूलों की होली खेली गई है। इस दृश्य को देखकर यहाँ अपने घर परिवार को छोड़कर जो वृद्धजन रहते हैं, इस दृश्य को देखकर भाव विभोर हो गए हैं। इनके अंदर गजब का उत्साह देखा जा रहा है और इनके अंतरात्मा से संस्था के सभी सदस्यों के लिए अपने दिल से आशीर्वाद निकल रहा है। क्या नाम है चाचा आपका? विश्वनाथ मेहरा।
क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम को आज लेकर? के प्रोग्राम का हम आनंदित हैं, बहुत खुश हैं। और ये पिछले साल भी इन्होंने किया था, बहुत बढ़िया। और इससे बढ़ के हम कुछ क्या दे सकते हैं, जो इन्होंने फूलों की वर्षा और जो गीत गा रहे हैं, होली मना रहे हैं, फूलों से डांस कर रहे हैं, सब कुछ अभी तक देखिए मस्त हो रहे हैं। हमारी जीवन जो है मस्त हो गया, हमारा जीवन जो है धन्य हो गया। और हम जो है 84 साल के 86 साल के हैं और हमें अपने जो है जीवन में इतनी उत्साह मिल गई, विल पावर मिल गई, इतनी आत्मबल मिल गया, इतना मनोबल मिल गया, जो कि हम 60 साल पीछे चले गए। इसको उत्साह को बहुत लंबे समय से आप यहाँ आश्रम में रह रहे हैं। कितने साल से? 8 साल से आप यहाँ लगे। तो यहाँ का माहौल अब कैसा लगता है? एक समय जब आए होंगे तो कहीं कहीं मन में पीड़ा, परिवार के प्रति चिंता रही होगी। कुछ चिंता नहीं, हम 14 साल वैष्णो देवी कट रहा हूँ, 8 साल यहाँ हो गए। मैं इससे बढ़िया परिवार है ही नहीं, इससे बढ़िया आश्रम है ही नहीं। मैं समझता हूँ जो घर में इतने सुख नहीं है जितने सुख यहाँ पर है। आप टाइम से सब चीज़ मिलती है, हर चीज़ की है, हमें किसी बात की किल्लत नहीं है। आप समझिए हम जो है जवान हो रहे हैं, जो बुढ़ापा था हमें उधर कोई ध्यान नहीं है। अब ये जो लोग आते हैं यही हमारे माता पिता हैं, यही परिवार है, यही बच्चे हैं, यही हमारे नाती हैं, यही हमारे बाप हैं, यही सब कुछ है। इससे बढ़ के और कुछ नहीं है, कोई परिवार नहीं। हमारे परिवार में कितने होंगे? 4, 6, 8, 10 पूरी, उसमें कितने होंगे? ज़्यादा 50। और इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए। हाँ। हजारों आदमी हमारे पास आते हैं, अधिकारी लोग भी आते हैं, सब लोग आते हैं, ये लोग आते हैं, खुशी देने आते हैं और हम नाच के फूल जाते हैं। हमारा जो है जोश जो है बढ़ जाता है। दादा, आज के समय को, आज के दौर को देखते हुए जो इस तरह से बातें होती हैं, बुजुर्गों को लोग परिवार को से विरक्त कर देते हैं, कहीं कहीं पीड़ा अब बुजुर्गों को जो उसको झेलते हैं उनको तो रहता ही होगा। वो बात अलग है कि हम आप जैसे उनसे भी बढ़कर सेवा करने वाले अगर मिल जाते हैं तो इस दुख को दूर कर लेते हैं, साझा कर लेते हैं और यहाँ तमाम वृद्धजनों के साथ रहते हैं। दूसरे को दुख को देकर उनका सहारा आप लोग खुद बनते हैं। तो ऐसे स्थिति में आज के युवाओं को, जो लोग बाहर है, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, उनसे क्या अपील करना चाहते हैं? हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि अपने माँ बाप को कभी ऊंची बात न करिए। अगर आपको ज़िंदगी में जीना है, चाहे लाखों करोड़पति बन जाओ, इससे बढ़ के कोई भगवान नहीं, इससे बढ़ के कोई सेवा नहीं है। और उनकी सेवा करिए और उसके बगैर मत रहिए। और बाहर भी रहती हो तो माँ बाप का ध्यान रखिए, वहाँ से जो है बात करिए, बात तो करिए कम से कम। खाली जाके भूल गए कि माँ बाप को यह है कि नहीं है कोई। बाहर जाके भी माँ बाप की पीड़ा रखो। साल में 2 साल में आइए और 15 दिन, महीना भर, 2 महीने के लिए रहिए और तब ये पता लगे कि उनकी आत्मा को त्रुटि मिलती है, ये पता लगे कि हमारे बच्चे हैं, हमने इनको पाला है, जिंदगी दी है। हाँ माता जी, आप का क्या नाम है? मेरा नाम कविता भट्टाचार्य। आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं लखनऊ की हूँ। अच्छा, लखनऊ की है। और लखनऊ के वृद्धाश्रम में क्या कहानी रही, कैसी घटना हुई? कुछ घटना नहीं है, ऐसे है कि घर में हमारे भाई की बीवी सभी लोग हैं, पर हमारे भाई बीमार था तो मैं अब उसके ऊपर बोझ होकर रहना नहीं चाहती। आई वॉज ए लेक्चरर और मैं इसीलिए यहाँ पे चाही कि मैं, भाई बीमार था, उसके ऊपर बोझ होकर रहना हमको अच्छा नहीं लगा, इसलिए हमने शिफ्ट कर लिया अपने को। पर उन लोग हमसे नाराज़ ज़रूर हैं, पर हम खुश हैं कि उन लोग भी खुश रहेंगे, मैं भी खुश रहूँगी, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ सब संगी साथी लोग इतने अच्छे हैं कि हर सुख दुख में पास रहते हैं और हम लोग की एक दूसरे को सेवा भी करते हैं। और जो बाहर से आते हैं उन लोग भी हम लोग को इतना मान सम्मान देते हैं कि हम लोग सब दुख भूल जाते हैं। अच्छा, आज श्री राम रामेश्वर सेवा ट्रस्ट की तरफ से होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया और समय समय पर ऐसे कार्यक्रम किए जाते रहे हैं। आज कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर। हम लोग मैंने अपने दुख जो है ना वो भूल जाते हैं, एंजॉय करते हैं। जहाँ हम लोग भी कोई है इंसान, हम लोग जो है इस धरती में भूल जाते हैं कि हम लोग भी इंसान हैं। मेरा नाम प्रज्ञा सिंह है। मैं आंटी को काफ़ी सालों से जानती हूँ, बहुत अच्छा काम कर रही है। आज वृद्धजनों के बीच में आकर कैसा लग रहा है होली मिलन समारोह में? बहुत अच्छा लग रहा है। आबा आंटी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, ये यूजुअली लोग करते नहीं हैं। और इतने सारे व्रत लोग हैं जो फैमिली से काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, तो आंटी उस चीज़ को, अब आंटी बहुत अच्छे से संभाल रही हैं। और हमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा मिल रही है इस चीज़ से कि हमें किस तरीके से चीज़ों की देख रेख करनी चाहिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना चाहिए, तो इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। लोगों को क्या संदेश देना चाहती है? जैसा कि आज ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं, एक अपनापन वृद्धजनों के साथ आंटी जी और इनके साथ सहयोगियों द्वारा किया जा रहा है, तो कैसा लग रहा है, क्या संदेश देना चाहती है लोगों को?
संदेश यही है कि चाहे बेटा हो या बेटी हो, उन्हें अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि यही टाइम होता है जब उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है हमारी। तो मेरे ख्याल से उनकी हेल्थ, उनकी मेंटल हेल्थ, उनकी फ़िज़िकल हेल्थ और जिस टाइम पे उन्हें ज़रूरत होती है उनका ख्याल उन्हें रखना चाहिए अच्छे से। किसी भी तरीके का बुरा बर्ताव उनके साथ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। स्वराज संस्था द्वारा जिस तरह से वृद्धजनों के बीच में उनके चेहरों पर मुस्कान बिखेरी गई है, क्या कहना चाहते हैं? राम रामेश्वर सेवा ट्रस्ट द्वारा जो है उनकी अध्यक्षा श्रीमती आभा पांडे जी साल में कई कार्यक्रम जो है विकलांगों के साथ, वृद्धों के साथ और समाज के बहुत सारे लोगों के साथ जो है कार्यक्रम किया जाता है। तो आज यहाँ वृद्धाश्रम में जो है वृद्धों के लिए जो है यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें बहुत सारे वरिष्ठ लोग, अधिवक्ता, डॉक्टर, इंजीनियर यहाँ पर उपस्थित हैं और माननीय मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी की धर्मपत्नी श्रीमती नम्रता पाठक जी भी यहाँ पर आई हुई थी। अभी यहाँ कार्यक्रम का शुभारंभ उनके द्वारा किया गया है और हम लोग हर कार्यक्रम में शामिल होकर के जो है कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास करते हैं। आम जनमानस को क्या संदेश देना चाहते हैं? आम जनमानस को बहुत अच्छा संदेश जाता है, क्योंकि जो भी नीडी व्यक्ति हैं उनके बीच में हम लोग जा करके जो है अच्छा संदेश देते हैं, सेवा भाव दिखाते हैं और उनकी सेवा करते हैं। समाज में बहुत अच्छा संदेश जाता है। राम रामेश्वर सेवा ट्रस्ट जो है यह हमेशा जो है समाज में जो है जिनकी स्थिति खराब है उनकी स्थिति को सुधारने का प्रयास हम लोग करते हैं, उनके बीच में रह करके उनका उत्साहवर्धन करते हैं। इसी क्रम में संस्था की अध्यक्षा आभा पांडे जी हमारे साथ हैं। मैम, क्या संदेश देना चाहती हैं? आज वृद्धजनों के बीच फूलों की होली खेलकर, होली मिलन समारोह का आयोजन कर और तमाम विभूतियों को आप लोगों ने सम्मानित भी किया है, क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहूँगी कि इन लोग के साथ आज मेरा मन किया कि होली खेलूं, इसलिए मैंने होली मिलन समारोह करके इनके साथ फूलों की होली खेली। नम्रता जी भी आई, उन्होंने भी इनके साथ होली खेली। ये वृद्धजनों ने मतलब डांस किया, बहुत खुश थे ये लोग। इनके साथ मैं समय जो बिता रही हूँ और इस कवि सम्मेलन भी कर रही हूँ, इनको सम्मानित भी कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं इनके साथ कभी कभी आकर ऐसे कार्यक्रम किया करूँ। आज की युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहती हैं ताकि इस वृद्धाश्रम की भीड़ कम हो सके, इस तरह से लोग अपना घर परिवार छोड़ के एकांत में न रहें? मैं युवा पीढ़ी से यही कहना चाहूँगी कि अपने माता पिता की वो ध्यान रखें। कभी उनका भी बुढ़ापा आएगा और वो भी इस स्टेज पे आएंगे, लेकिन वृद्धजन भी कभी कभी ना बहुत दुखी हो जाते हैं अपने बच्चों से, इसलिए यहाँ आते हैं, मजबूरी में आते हैं। और बच्चों को चाहिए कि वो अपने माता पिता की जहाँ भी रहें वहाँ रख के खुद और उनकी सेवा करें। अंकल, श्री राम रामेश्वर ट्रस्ट की ओर से आज वृद्धजनों को सम्मानित किया गया, होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है, इस अवसर पर क्या कहना चाहते हैं? रामेश्वर ट्रस्ट द्वारा यह जो कार्यक्रम यहाँ वृद्धाश्रम विराट नगर सोईनगर में आयोजित किया जा रहा है, ये बहुत ही एक अनूठा कार्यक्रम है। यहाँ जो वृद्धजन रहते हैं उनका नीरसता को समाप्त करने के लिए आज मैंने देखा जो भाव विभोर होकर भजनों का कार्यक्रम आयोजित किया गया, होली मिलन का समारोह आयोजित किया गया, फूलों की होली खेली गई और इसके बाद जो है अब हास्य कवियों का सम्मेलन भी यहाँ हो रहा है। ये सारा मिलकर जो है ये ऐसा कार्यक्रम है कि यहाँ मैं पहले भी आता रहा हूँ, लेकिन इतना अच्छा कार्यक्रम मुझे जो है पहले यहाँ जो है देखने को नहीं मिला है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत प्रशंसा करता हूँ इसकी, और बहुत ही ज़्यादा जो है मेरे हृदय के उद्गार व्यक्त करने के बाद शब्द नहीं है कि इतना अच्छा कार्यक्रम इस श्री राम रामेश्वर ट्रस्ट द्वारा यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, तो शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं है। श्रीमती आभा पांडे और पांडे परिवार जी का पूरा परिवार एवं इसके सदस्य, सारे ट्रस्ट के सदस्य, सभी लोग इसके लिए बहुत बहुत जो है इनमें उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम यहाँ के वृद्धों के लिए आयोजित किया, जिससे उनके अंतर मन प्रफुल्लित हुआ और बहुत ही जो है उनको आनंद प्राप्त हुआ।
वृद्धजनों के साथ आप लोग होली मिलन समारोह कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं इस अवसर पर? इस अवसर पर ये आयोजन तो हमारी माननीय आभा पांडे द्वारा लगातार समय समय पर क्रमानुसार किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में आज जो है हम लोग सरोजनी नगर के वृद्धाश्रम में एकत्रित हुए हैं, जो कि उनके द्वारा एक और सराहनीय प्रयास है। कुछ क्षण जो है संगीत में और हमारे वृद्धों के साथ में एक उनका थोड़ा मनोरंजन हो जाए, इसी के साथ हम लोग यहाँ पे उनके साथ होली मना सकें, होली खेल सकें, और बहुत ही अच्छा लग रहा है इन लोगों के बीच में। और शायद हम लोग के इस प्रयास से आधे घंटे एक घंटे की थोड़ी सी खुशियाँ इनके जीवन में भी अच्छी लगे, इनको भी प्रसन्न हो, ये भी थोड़े हम लोग की वजह से। और बाकी बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट किया जा रहा है। ये ऐसे प्रोग्राम को लेकर क्या आम जनमानस को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि ऐसा प्रोग्राम में सबको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और कुछ ना कुछ ऐसे करते रहना चाहिए अपने जीवन में कि जिससे हमारी वजह से कुछ और लोगों को भी खुशियाँ प्रदान हो सकें। थोड़ा हमारा समय समाज के प्रति भी समर्पित रहे, वो भी जो इस खुशी से जो परिवार से थोड़ा वंचित हैं उनके लिए भी हम कुछ समय दे सकें और वो भी थोड़ा अपने जीवन में मुस्कुराहट ला सकें। और इसमें हम लोग का कुछ भी ज़्यादा वो नहीं जाता, संडे का दिन है, ऐसे हम लोग प्रयोजन लगातार आयोजित कर सकते हैं। इसी क्रम में संस्था से जुड़े हुए और लोग भी हैं, इनसे बात करना चाहेंगे। भैया आपका परिचय? मैं कैलाश चंद्र एडवोकेट उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं ये कि वृद्धों के लिए संस्था जो कार्य कर रही है वो बहुत ही सराहनीय कार्य है। ये कार्य से समाज को सीख लेनी चाहिए और समाज को उसके लिए आगे आना चाहिए। और वृद्धों की सेवा करना अति उत्तम काम है। इससे जो है इस लोक से लेकर से उस लोक तक की आवाज़ जाती है। एक तरह से देखा जाए श्री राम रामेश्वर सेवा ट्रस्ट जिस तरह से दिव्यांगों के लिए, ब्लाइंड बच्चों के लिए और वृद्धजनों के लिए काम करती है, असहायों की मदद के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाती है, तो संस्था के बारे में क्या कहना चाहते हैं? संस्था के बारे में, संस्था में जो चीज़ें हैं, जो उनका बैनर है उस पर जिस तरीके से काम कर रही है वो सराहनीय कार्य तो है ही है। लोगों को इससे सीख भी लेनी चाहिए, उसको आगे आना चाहिए और इस संस्था को आगे बढ़ाना चाहिए, प्रशस्त करना चाहिए उसको। भैया थोड़ा आगे आइए, आप क्या कहना चाहेंगे? भैया इस संस्था से सबको प्रेरणा लेना चाहिए, अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए और सेवा भाव रखना चाहिए। कहीं भी रास्ता चलते कहीं भी आप सेवा कर सकते हैं, सेवा भाव होना चाहिए। कहा जाता है नर सेवा नारायण सेवा। नर सेवा नारायण सेवा। मनोज मिश्रा नाम है, हाई कोर्ट में स्टेट लॉ ऑफिसर। इसी क्रम में संस्था से जुड़े अन्य लोग भी यहाँ पर हैं, इनसे भी बात करना चाहेंगे। आज वृद्धाश्रम में वृद्धजनों के बीच होली मिलन समारोह, इनके साथ फूलों की होली खेलकर आप लोगों को कैसा लगा? दिव्या जी हैं, दिव्या जी बताएं क्या कहेंगे? जी बहुत अच्छा लगा। मैं तो पहली बार आई हूँ और काफ़ी अच्छा लग रहा है देख करके, लोग एंजॉय कर रहे हैं और इनफैक्ट ये सब होना भी चाहिए ताकि बुज़ुर्गों को इससे इंटरटेन होता रहे और जो उनके द्वारा जो बच्चे उनके साथ जो किए हैं या जो बुज़ुर्ग आ रहे हैं यहाँ पे वृद्धाश्रम में, उसके अकॉर्डिंग उनको ये सब प्रोग्राम होते रहना चाहिए क्योंकि वो अपना गम भूल सकें इसी अकॉर्डिंग। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये जो आजकल के जो बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स को जो नहीं समझते हैं, वो कृपया करके ध्यान दें कि माँ बाप से बढ़कर कोई है नहीं। माँ बाप बच्चों को पालते हैं, एक समय ऐसा आता है कि बच्चे जो बूढ़े माँ बाप हैं वो बच्चे हो जाते, तो आपका फ़र्ज़ है कि आप उनको उसी तरह ट्रीट करिए कि जैसे माँ बाप आपको ट्रीट करते थे। थैंक यू। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आज के इस पावन दिन पर, जिस दिन हम लोग अपने बुज़ुर्गों को सम्मान करने के लिए यहाँ संस्था में इकट्ठा हुए हैं, मैं केवल एक ही बात कहना चाहूँगा कि आपके अपने माँ बाप गुस्सा करें, नाराज़ हों, आपका भी नाराज़ होने का फ़र्ज़ है, उनका भी नाराज़ होने का फ़र्ज़ है, बट उनकी रिस्पेक्ट, उनकी सेवा हमेशा बनी रहनी चाहिए। बहुत एक ये विकट स्थिति है कि आज किसी भी वजह से हो सकता है आपके बच्चे बाहर रहते हो, विदेश में रहते हो, आपको यहाँ के रहना पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति आने नहीं देनी चाहिए। और जो आज का ये प्रोग्राम जो आयोजित किया गया है हमारे सीनियर डॉक्टर RS पांडे, पूर्व अध्यक्ष अवध बार एसोसिएशन द्वारा, और हमारी चाची जी द्वारा,
ये एक बहुत अच्छा मौका है अपने बुज़ुर्गों को सम्मान देने का, और मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और हम चाहेंगे कि ऐसे ही प्रोग्राम और ऐसे ही कल्चरल एक्टिविटी हम लोग आगे भी करते रहें। बिल्कुल सही बात है। अगर देखा जाए तो होली हो, दीपावली हो या कोई भी बड़ा फेस्टिवल हो, तो हर बुजुर्गों की एक बड़ी चाहत होती है बच्चे हमारे साथ हों, हमारा परिवार हमारे साथ हो। किंतु देखा जाता है कि तमाम लोग आज बदलती जनरेशन ऐसी हो गई है कि जो अपने दायित्वों को भूलते जा रहे हैं, बड़ों का सम्मान करना भूल रहे हैं, और जिसका नतीजा आज देखना पड़ रहा है। वृद्धाश्रम में इतनी भीड़ वृद्धजनों की, इन लोगों की भी पीड़ा कहीं न कहीं इनके दिल में वो टीस रहती है कि त्यौहार में हमारे परिवार, हमारे बच्चे आज हमारे साथ नहीं हैं। किंतु इस तरह से श्री राम रामेश्वर सेवा ट्रस्ट जैसे संस्थाएं आगे बढ़ती हैं, इन वृद्धजनों के बीच आती हैं, इनके सुख दुख में शरीक होती हैं, इनके साथ परिवार की तरह सारे पर्व, सारे त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है। जैसा कि आज यहाँ सरोजिनी नगर के वृद्धाश्रम में श्री राम रामेश्वर सेवा ट्रस्ट की ओर से फूलों की होली खेली गई है, होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वाकई इन दृश्य को देखकर यहाँ के जो बुजुर्ग हैं उनका रोम रोम, जो लोग इस कार्यक्रम के आयोजन में शामिल हुए हैं, उनको आशीर्वाद दे रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरा परिवार आज हमारे साथ है। सहयोगी सुनील कुमार पाल के साथ उमेश विश्वकर्मा, सी न्यूज़ भारत। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।